ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसा कर आई हूं। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे आए हो अपनी तकदीर बनाने और तकदीर लेके आए हो। कौन सी तकदीर? बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही की तुम बच्चों को तकदीर मिलती है। सचमुच बाबा के बच्चे बनने के बाद कितनी कईयों की तकदीर जगी। अरे बाकी तो छोड़ो, लौकिक में भी जैसे दिव्य गुण और ज्ञान योग तपस्या आई, लौकिक में भी बहुत कईयों की प्रमोशन हुई, बहुत तकदीरवान बन गए, बिजनेस बहुत फलीभूत हो गया, सबका विश्वास हो गया, उससे बहुत ऊंचे चले गए। ये है तकदीर। तकदीर यहाँ पर भी जगी और भविष्य की तो जग ही गई। बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाबा ने मर्जीवा की डेफिनेशन बताई। जीते जी अपने को आत्मा अलग समझना शरीर से, ये है जीते जी मरना, मर्जीवा बनना। तो हम ये अभ्यास करें। क्या मुझे अनुभव होता है शरीर से अलग मैं आत्मा हूं? ये अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, बच्चे जैसे बाप रहम दिल है ऐसे बच्चों को भी रहम दिल बनना चाहिए। रहम रहम दिल हो, रहम अंदर भरा हो, ना वहम ना अहम, रहम पूरा भरा हुआ हो। रहम दिल होगा तो सारे गुण अपना आप आते जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सदा श्रेष्ठ बनने का दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए। फिर सतो, फिर रजो प्रधान, फिर तमो, फिर प्रधान, फिर उसके बाद फिर बाबा सतो प्रधान बनाता है। ये चक्कर चलता रहता है। इस चक्र को अच्छी तरह से समझना है बुद्धि में। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, अरे तुम निर्बंधन हो, बाल बच्चे नहीं हैं, अच्छा है तुम सर्विस में लग जाओ। आज कितने ऐसे निर्बंधन कपल सर्विस में लग गए। हमारे शुक्ला बहन हरिनगर, हाँ, सब जोन की इंचार्ज, कितना 150 सेंटर है। और उनके युगल थे सुंदरलाल भाई जी, दोनों सर्विस में लग गए। मालवीय नगर में सुंदरी बहन लक्ष्मण भाई सर्विस में लग गए। इतने बाबा के ऐसे युगल है हमारे जो सर्विस में लग गए। निर्बंधन है, दिन रात सेवा में लग जाओ। कितना पुण्य कमाया हमारे रमेश भाई, उषा बहन, कितना बड़ा उदाहरण है। रमेश जी हमारे 4 मुख्य भाइयों में से थे। तो बाबा कहते निर्बंधन हो तो सेवा में लग जाओ। अच्छा, कईयों के बच्चे सब सेट हो जाते हैं, परंतु थोड़े ही किस्मत वाले होते हैं, उसके बाद वो पूरा सेवा में लग जाए तो भी कहीं फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, सेवा में लगेंगे, सर्विस करेंगे तो सर्विस का कनेक्शन तुम्हारी तकदीर से है, तो तकदीरवान बनेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बाबा कितना प्यार करते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मम्मा बाबा सर्विसेबल बच्चों को फॉलो करो। अच्छा बच्चे, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, अंधों की लाठी बननी है। और बाबा ने कहा अपने संबंधियों को, रिश्तेदार संबंधियों को ले आओ। हाँ, तो बाबा का कितना कल्याण होगा, देखो उन सब का। बाबा के कई बच्चे ऐसे करते हैं। अभी भी चंडीगढ़ से हमारे राधे श्याम भाई कितने मुझे बता रहे थे 130 संबंधियों को लेके आए हैं। मैं कहा बहुत अच्छा है, आपको उल्हानों की माला नहीं पहनाई जाएगी। बाबा कहते लास्ट में रिश्तेदार संबंधी भी उल्हानों की माला पहनाएंगे।
तो ये बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ तो करना है, हाँ जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पहनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कहीं तो क्या क्या करते बच्चे, हाँ तो वो ठीक नहीं जो कहीं विकर्म करते रहते। लास्ट में बच्चे साक्षात्कार बहुत होंगे, देखो तुमने नाहक किया, ये क्या क्या पाप कर्म किए, तो अब उसकी सजा खाओ। हाँ तो फिर कोई बहुत पश्चाताप करते हैं अभी भी बाप के सामने आके, तो उनका कुछ कम हो जाता है, नहीं तो सजा खानी पड़ती। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो, पाप कर्म करेंगे तो फिर सजा मिलेगी। कहीं सो कहते हैं क्या करें हमारी आदत मिटती नहीं है बाबा। अरे योग करेंगे, योग से सब आदतें मिट जाएंगी, योग तो अग्नि है ना। देखो आगे चल के हालात क्या बनते जा रहे हैं, सबके पॉकेट खाली हो जाएंगे, चोर घुस पड़ेंगे, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। ऐसा में बनना है, तुम्हें बहुत विशाल बुद्धि बनना है, तुम्हें विचार सागर मंथन भी करना है। तो बाबा ने कहा हर एक बात को अंडरलाइन करना है, तो ये विशेष बच्चों को ध्यान रखना है। अभी तो बस देखो अच्छे अच्छे बहादुर बच्चों को बाबा नाम भी बतला सकता है, मुरली में बाबा नाम लेता भी रहता है। बच्चे योग बल से विकारों पर जीत पाकर तुम जगत जीत बनेंगे। आप मुए मर गई दुनिया, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद की यात्रा पर तत्पर रहो, चार्ट लिखते रहो, कहीं चार्ट नहीं लिखते पता न, चेक करो कितना घंटा याद किया। रोज याद घंटे कम से कम 3 घंटा तो याद करो। मौत का सामान कितना बना पड़ा है, समुद्र के नीचे भी रखा है, यूज करते फिर घुस जाते। अब ये सब बच्चे महल बड़े बड़े मिट्टी में मिल जाने हैं। भारत का 3 हिस्सा भाग तो हाँ बिल्कुल समाप्त हो जाए, एक भाग पे भारत वैकुंठ रहेगा। तो बच्चे मौत सिर पे खड़ा है, इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं और वैकुंठ बड़ा होगा, बड़ी राजधानी होगी। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर बनाने के लिए, यह है सुखधाम की तकदीर बनाना। जो पक्के योगी होंगे उनको शरीर छोड़ना भी उनके लिए अच्छा नहीं है बाबा ने कहा। क्यों? क्योंकि शरीर छोड़ के तो फिर गर्भ में जाओ, फिर हाँ बाबा बाबा छोटा बच्चा कब बड़ा होवे कुछ समझे। अभी तो अच्छा है योग कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है बाबा मुझे ले चलो, ऐसा नहीं कहना है। इसलिए बाबा ने कहा ये विशेष ध्यान रखना है। अब बाबा ने आज की वरदान में कहा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भावा। कल्याण की भावना कितनी बड़ी भावना है, उसको बुद्धि में रखो तो हर आत्मा को हाँ तो उसका कल्याण करना है, उसके संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो निश्चय बुद्धि भाव, ऐसे निश्चय बुद्धि बने। कल्याण की भावना सर्वश्रेष्ठ भावना है, जितना कल्याण की भावना होगी उतना ही श्रेष्ठ होंगे, हम ऊंचे बनेंगे। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कार को परिवर्तन करना, फिर निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। कमजोरी नंबर 1, 2, 3 नोट करो, मेरे कौन कौन से संस्कार हैं जो बार बार इमर्ज होते हैं। तो पवित्रता की शक्ति को यूज करो और अपने संस्कारों को शुद्ध बना के, न केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप बना के, फिर कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। फिर करो स्वाहा, ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित करो जो स्वाहा हो जाए। आज का व्यक्ति इशारा था महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। तो बाबा ने कहा सत्यता और मधुरता कितनी बड़ी चीज है। ऐसे तुम्हारे मुख से वचन निकले जैसे कि आहा मोतियों की वर्षा हो रही है, दूसरे का दिल करे कि आहा फिर सुने फिर सुने, हम भी ऐसे बोले। इसको कहते हैं मोतियों की वर्षा।
कईयों के मुख से तो कर्कश बोल, दूसरों को दुख देने वाले बोल सदा निकलते रहते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन होगा तो महान बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।